नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और अपना भारत टाइम्स देख रहे हैं। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इस वक्त सीआरपीएफ जवान और उसकी पत्नी के ऊपर शायद कुछ ऐसा ही बीत रहा है। इश्क होता ही ऐसा है और इम्तिहान लेता रहता है। सीआरपीएफ जवान और उसकी पत्नी को अलग होने का फरमान जारी हो गया। आंसू पोंछते हुए वो अटारी बॉर्डर पहुंची। जाली लगी हुई बस में वो बैठी और पाकिस्तान के लिए रवाना हो गई। मगर इससे पहले कि वो पाकिस्तान बॉर्डर पहुंचती, उनको रोक लिया गया। मुकम्मल इश्क की अधूरी दास्तां से यहां पर नया ट्विस्ट आ गया। पहलगाम में भारत की आत्मा पर हमला हुआ, बेकसूर लोगों को मारा गया, पिता के सामने बच्चे को कत्ल कर दिया गया। महिलाओं को कहा गया कि जाओ मोदी को बता देना। इस कांड के बाद भारत सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 2 दिन के भीतर भारत छोड़ने का निर्देश दिया था। जब हमला आत्मा पर होता है तो आत्मा झुलस जाती है। संवेदनाएं हिंदुस्तानियों से बेहतर दुनिया में किसी के पास नहीं होंगी। आज हमारे अपने 26 लोग मार दिए जाते हैं, फिर भी एक नेवी ऑफिसर की पत्नी हिमांशी नरवाल ने भारतवासियों को यही संदेश दिया कि किसी के प्रति नफरत मत रखिए। आज लोगों की संवेदनाएं सीआरपीएफ जवान के साथ भी हैं। लोग उसकी पाकिस्तानी पत्नी पर भी कमेंट कर रहे हैं। हालांकि जब पत्नी पाकिस्तान के लिए रवाना हुई, तभी एक आदेश ने उनको पाकिस्तान जाने से रोक दिया। पाकिस्तान की रहने वाली मीनल अहमद खान अब अपने पति के साथ में है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने इस मामले में आदेश दिया था। मीनल को पंजाब के अटारी बॉर्डर के पास वापस जम्मू लाया गया। उन्हें वहां पाकिस्तान भेजा जा रहा था। मीनल के वकील और बीजेपी के प्रवक्ता अंकुश शर्मा ने कहा कि मीनल ने मुनीर से जनवरी में शादी की थी। वो टूरिस्ट वीजा पर भारत आई थी, जो कि 22 मार्च तक वैध था। अंकुश शर्मा के मुताबिक मीनल एक भारतीय नागरिक की पत्नी है, इसलिए वो लंबे समय का वीजा प्राप्त करने के योग्य है। शर्मा के मुताबिक मुनीर ने अपनी शादी के बारे में सीआरपीएफ हेडक्वार्टर को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए उन्होंने कोई नियम नहीं तोड़ा। मुनीर ने पिछले मंगलवार को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में अर्जी दी थी, क्योंकि उनकी पत्नी का डिपोर्टेशन नोटिस मिला था। अंकुश शर्मा ने बताया कि मीनल अहमद खान को लंबे समय का वीजा डीम्ड ग्रांटेड कैटेगरी में है। इसी आधार पर हमने उनके डिपोर्टेशन के खिलाफ याचिका दायर की थी। उन्होंने आगे कहा कि कोर्ट ने उनके डिपोर्टेशन पर रोक लगा दी थी। वो बुधवार को वापस अटारी से आ गई। उन्हें आखिरी वक्त पर बचा लिया गया। ये नवविवाहित जोड़ा अभी ठीक से बसा भी नहीं था कि 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी हमला हुआ। इस हमले में कई लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी। वकील शर्मा ने एमएचए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एक स्पष्टीकरण का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों के वीजा रद्द करने का आदेश राजनयिक और लंबे समय के वीजा पर लागू नहीं होता। शर्मा ने बताया कि पहलगाम हमले के बाद डिपोर्टेशन की कार्रवाई शुरू हुई। उससे पहले मीनल का इंटरव्यू हुआ था और उसमें लंबे समय के वीजा के लिए सिफारिश की गई थी। एक सवाल उठा कि क्या किसी काजी की ऑनलाइन कराई गई इस्लामिक शादी को कानूनी रूप से मान्य है। इस पर वकील ने कहा कि भारत सरकार ने मीनल को मुनीर खान की पत्नी के रूप में वीजा जारी करके शादी को मान्यता दी है। हाईकोर्ट ने मीनल के डिपोर्टेशन पर रोक नहीं लगाई, लेकिन कहा कि उन्हें जम्मू में रहने दिया जाए जब तक कि उनके वीजा की स्थिति स्पष्ट ना हो जाए। इस मामले में अगली सुनवाई 14 मई को होगी। कोर्ट ने कहा कि ये भारत सरकार को तय करना है कि मुनीर की पत्नी को लंबे समय का वीजा जारी किया जाए या नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि मीनल का शॉर्ट टर्म वीजा 1 महीने पहले ही खत्म हो गया। अब सरकार को ही फैसला लेना है कि उन्हें लंबे वक्त का वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस मामले में सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सीआरपीएफ 41वीं बटालियन पहले 72वीं बटालियन में तैनात सिपाही मुनीर अहमद के बारे में भी एक खुलासा हुआ। आरोप है कि जवान मुनीर ने अपने विभाग के एनओसी मिले बिना ही पाकिस्तान की नागरिक मीनल खान से निकाह रचा लिया। इसका पता भी उस वक्त लगा जब भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया। इसके तहत मुनीर मीनल को वाघा बॉर्डर छोड़ने गया था, जहां इस पूरे प्रकरण का खुलासा हुआ। अब मामला जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। हाईकोर्ट ने 29 अप्रैल को मीनल के पाकिस्तान जाने पर 14 मई तक अगली सुनवाई पर स्टे लगा दिया है। सीआरपीएफ के अधिकारी का कहना है कि इस मामले में
प्रथम दृष्टया उनके जवान मुनीर अहमद पर अनुशासनात्मक कार्रवाई बनती है। उन्होंने, चूंकि सिपाही मुनीर ने सबसे पहले 18 अक्टूबर 2023 को सीआरपीएफ में अपने कमांडेंट को लेटर लिखकर पाकिस्तानी नागरिक लड़की से शादी करने की अनुमति मांगी थी। मामला विभाग में विचाराधीन चल रहा था। इसके बावजूद बाद में पता लगा कि सिपाही मुनीर ने विभाग से उसकी शादी के लिए परमिशन दिए बिना ही शादी कर ली थी। मामले में पता लगा कि मुनीर ने मीनल से ये शादी वीडियो कॉल के माध्यम से 24 मई 2024 को कर ली। 28 फरवरी 2024 को मीनल पाकिस्तान से टूरिस्ट वीजा पर भारत आई थी, जहां शादी के बाद वो जम्मू में सिपाही मुनीर के घर रह रही थी। उसका वीजा 22 मार्च 2025 तक ही वैध है। आरोप है कि सिपाही मुनीर ने बिना एनओसी मिले ही पाकिस्तान की लड़की से निकाह किया, फिर उसका वीजा खत्म होने के बाद भी उसे अवैध रूप में भारत में रखे रहा। इस मामले में सीआरपीएफ के एक सीनियर ऑफिसर ने एनबीटी से बताया कि चूंकि जवान ने नियम तोड़े हैं और सच्चाई छिपाई है, लिहाजा उसके खिलाफ एक्शन तो जरूर लिया जाएगा। इसके लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। बताया जाता है कि ऐसे मामलों में जवान को न केवल नौकरी से निकाल दिया जाता है, बल्कि उसके खिलाफ देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया जाता है और इस मामले पर भी कार्रवाई की जा सकती है। जवान की पत्नी मीनल खान का वीजा 22 मार्च 2025 को खत्म हो चुका था। जवान ने ये बात भी अपने विभाग से छिपाई। साथ ही उसके विभाग से इस तथ्य को भी छिपाया गया कि उसकी पत्नी ने लॉन्ग टर्म वीजा के लिए अप्लाई किया है। इस बारे में सीआरपीएफ की एक रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि ऐसा लगता है कि सिपाही मुनीर ने कोर्ट को भी सच्चाई छिपाते हुए गुमराह किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुनीर अहमद जम्मू के भलवाल तहसील के राब्ता हंडवाल गांव का रहने वाले हैं। इस समय वो रियासी जिले के शिवखोड़ी के रानिसू में तैनात है। कुछ वक्त पहले ही मुनीर का रिश्ता पाकिस्तान के सियालकोट में कोटली फकीर चंद की रहने वाली मीनल खान से हुआ। मीनल के पिता का नाम असगर खान है। शादी से पहले मुनीर ने वीजा के लिए अप्लाई किया था, लेकिन सरहद में बढ़ती तल्खियों के बाद वीजा मिलने में परेशानी आई। आखिरकार पिछले साल 24 मई को मुनीर व मीनल के परिवार दोनों के परिवार ने ऑनलाइन निकाह करवा दिया। करीब 9 महीने के इंतजार के बाद वो शुक्रवार की सुबह वाघा बॉर्डर पहुंची थी। वाघा बॉर्डर पर अपनी पत्नी को लेने मुनीर पहले से वहां पहुंचे हुए थे। मीनल ने जैसे ही मुनीर के घर पहुंची तो परिवार ने उसका स्वागत किया। मुनीर के परिवार वालों ने बताया कि 1947 में भारत का बंटवारा हुआ था। इसी में मीनल के परिवार वालों ने पाकिस्तान चुना था, पाकिस्तान चले गए थे। मुनीर के परिवार ने मीनल के भारत आने को बताया कि बहू सभी तरह के कानूनी अड़चनों को पार करने के बाद ही भारत पहुंची है। सभी एजेंसियों की तरफ से परमिशन ले ली गई थी। हालांकि इस मामले में 14 मई तक ही केवल राहत है। 14 मई के बाद में अब भारत सरकार को ही यह तय करना है कि मीनल को आखिरकार लॉन्ग टर्म वीजा दिया जाएगा या नहीं जाएगा। दूसरी ओर इसमें सीआरपीएफ जवान मुनीर के खिलाफ खुद भी एक मामला बनता हुआ नजर आ रहा है। अब उनके खिलाफ भी सच छिपाने और पाकिस्तानी लड़की से बिना एनओसी प्राप्त किए पाकिस्तानी लड़की से शादी करने जैसे अपराध लग चुके हैं। इस मामले पे उन सीआरपीएफ जवान की नौकरी भी जा सकती है, इसलिए और इसके अलावा उन्हें सख्त मुकदमों का सामना भी करना पड़ सकता है। शुक्रिया।